नमस्कार, जोहार। लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 8 मार्च है, एक ऐसी तारीख जिसको झारखंड कभी नहीं भूलेगा। एक ऐसी तारीख जिसने झारखंड के इतिहास को बदल कर रख दिया। झारखंड की आवाज़ जो कभी अनसुनी रहती थी, उस आवाज़ को शैलेंद्र माफ़ करेंगे, निर्मल महतो की शहादत ने पूरी दुनिया में एक ऐसी गूंज झारखंड की आवाज़ को बुलंद कर दिया। निर्मल महतो की निर्मम हत्या जिस तरीके से सरेआम दिन के पौने 12 बजे की गई, उसकी कहानी अब हम सब झारखंड के हर बच्चे को मालूम है। नई पीढ़ी को ये बताना बहुत ज़रूरी है, कौन थे निर्मल महतो। पूरे झारखंड में अलग-अलग जगहों जगहों पर हमने निर्मल महतो चौक, निर्मल महतो की मूर्तियाँ देखी हैं। लेकिन निर्मल महतो वाक़ई में कितने बड़े नेता थे और किस तरह से उन्होंने झारखंड की लड़ाई लड़ी और सिर्फ़ 37 साल की उम्र में उन्होंने शहादत दे दी। अगर अभी निर्मल महतो जीवित होते, तो उनका कद वो राजनीतिक तौर से कितना बड़ा होता, ये बताने की ज़रूरत नहीं। हमारे साथ इस वक़्त मौजूद है शैलेंद्र महतो, झारखंड के आंदोलनकारी, पूर्व सांसद, विधायक और साथ ही साथ लेखक भी। उनकी किताब झारखंड की समर गाथा, झारखंड की अ, हर कहानी हर नागरिक को ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि उसमें झारखंड का इतिहास अतीत से लेकर वर्तमान तक दर्ज है। उसमें निर्मल महतो की भी कहानी है, फोटो की भी कहानी है, दिसुम गुरु की भी कहानी है। तो शैलेंद्र महतो जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। 8 मार्च 1987 को किस तरीके से आप याद करते हैं इस तारीख को? 8 अगस्त 8 अगस्त। 1987 का दिन। हेलो। जी, जी, आवाज़ आ रही है। मार्च बोल दिया मैंने, 8 अगस्त। जी। 8 अगस्त 1987 का दिन, जिसको झारखंड के इतिहास में एक काला अध्याय के रूप में याद किया जाता है, उसके साथ साथ एक क्रांति, एक आग, एक चिंगारी, ये भी आज उस रूप में भी उसको याद किया जाता है। निर्मल महतो की शहादत बेकार नहीं गई। उन्होंने करीब करीब 34-35 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे क्रांतिकारी संगठन का अध्यक्ष पद संभाला था और उनके नेतृत्व में सफल पूर्वक झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन आगे बढ़ रहा था। इसी बीच झारखंड के कुछ षड्यंत्रकारियों ने उनकी जो आंदोलन का रास्ता था उसको बंद करने का काम किया। निर्मल महतो एक आग था, एक चिंगारी था, जिसको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और उनकी शहादत के बाद झारखंड की आवाज दिल्ली पहुंची और दिल्ली उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, बूटा सिंह गृह मंत्री था और उन्होंने जो झारखंड में आंदोलन उठा, लोगों खास करके यहाँ छोटानागपुर पठार में जो झारखंड के अलावे जो पार्श्ववर्ती इलाका जो बंगाल, उड़ीसा, वहां तक ये आंदोलन बढ़ने लगी और भारत सरकार ने झारखंड आंदोलनकारियों का
बुलाकर कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स बनाया और साथ साथ हमारे अभी वर्तमान में जो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है 1988 में जो मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, जो 1988 में शायद अप्रैल महीना आगरा में राष्ट्र परिषद की मीटिंग हो रही थी। उन्होंने भी, उस पार्टी ने भी बनावल नाम से एक अलग राज्य देने का प्रस्ताव पारित किया। तो ये सारा निर्मल महतो के शहादत का परिणाम है और अंततः धीरे धीरे सभी दलों ने समर्थन किया और जब भाजपा सत्तारूढ़ हुई तो 2000 में जाकर झारखंड अलग राज्य बना। तो इसमें निर्मल महतो की बहुत बड़ी देन है, उनकी शहादत की देन है। तो हम इस रूप से उनको याद करते हैं। इसमें बात निर्मल महतो सिर्फ 37 साल के थे उस दिन, जब ये 8 अगस्त की जब घटना थी, उस वक्त आप कहाँ थे और किस तरीके से उनके हत्यारों पर कार्रवाई हुई? और बताया जाता है कि 5 लाख से अधिक भीड़ थी जब उनकी अंतिम यात्रा निकली और माहौल भी बहुत तनावपूर्ण था। तो उस दिन की और उसके बाद जिस तरह से माहौल रहा झारखंड का, इसके बारे में थोड़े हमारे दर्शकों को बताएं। उस समय मैं जमशेदपुर में ही था। आजपुर इलाके में हत्या की खबर सुनकर हम सब टीएमएच की ओर दौड़े और आए तो पता लगा कि टीएमएच में नहीं है, उसको एमजीएम अस्पताल में ले जाया गया है और उनकी पोस्टमार्टम होगी। तो तरह तरह की बातें हम लोग को सुनने को मिला। लेकिन जैसे जैसे लोग उनकी हत्या का खबर सुनते रहे, लोगों की भीड़ जमशेदपुर की तरफ आने लगी। चाहे जितने भी अगल बगल शहर हैं, गांव है, चाहे वो रांची हो, धनबाद हो, दुमका हो, बगल में इधर झारग्राम उड़ीसा के क्षेत्र से, इधर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया का क्षेत्र से लोग आते गए और खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन के लोग और उस पार्टी के अध्यक्ष की हत्या हुई तो स्वाभाविक से लोगों का जमशेदपुर की ओर आना ये अपने आप में बहुत मर्मिक मामला था और सब बड़े आ रहे थे। भीड़ तो काफी थी। मैं तो समझता हूँ कि 5 लाख जो बता रहे हैं ये सही आंकड़ा होगा। और हत्या 8 तारीख को हुई। उस समय मैं और सूरज सिंह बेसरा सारे हम लोग संभाल रहे। पटना से आईजी, रांची से कमिश्नर उस समय सिंह सर थी, यहाँ से साउथ छोड़ा नागपुर भी, वो भी चली आई और उसके साथ ही क्या नाम था, ऐसे कुछ था। तो उस साथ साथ चीफ सेक्रेटरी से लेकर के डीजीपी द्वारा सभी पटना से यहाँ आकर सर्किट हाउस में आए और हम लोग को बुलाया गया
मुझे और उस समय मिश्रा को, तब तक शाम को गुरुजी भी पहुंचे और कहने लगे कि ये निर्मल महतो की, इसको आप लोग दाह संस्कार कर दें। तो हमने कहा कि नहीं, हम लोग समाचार पत्र में कहा है और घोषणा भी कर दिया है कि इनकी क्रिमिनल 10 तारीख को होगी और उसी में हम लोग डटे रहे। लेकिन प्रशासन का जोर था कि इसको 9 तारीख को ही कर दिया जाए, तो हम लोगों ने कहा, हमने उनकी बात नहीं मानी और 10 तारीख तक लोग यहाँ आते रहे। मतलब 9 तारीख से लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। और मैं समझता हूँ कि एक लंबी रैली हुई पूरे जमशेदपुर में और उस रैली में सब यात्रा हुई और उसको ला करके उनके घर के बगल में एक समाधि बनाई गई और समाधि में उनको समाधि से कर दिया गया। जी। तो उस वक्त शिबू सोरेन ने क्या कहा, और आप शिबू सोरेन भी हमारे बीच नहीं रहे, आप श्रद्धांजलि देने रांची पहुंचे भी थे। तो किस तरह से जेएमएम की राजनीति बदली और जेएमएम में क्या बदलाव आए और जेएमएम को राजनीतिक तौर से कितनी मजबूती उनकी शहादत ने दी? उनकी शहादत ने जेएमएम को गांव-गांव तक पहुंचा दिया और जो लोग जेएमएम देख के भागे थे वे लोग भी नजदीक में लगे और संगठन बढ़ता गया और उनकी शहादत से आजसू जैसा संगठन आगे बढ़ा। ये तो, और उसके साथ साथ झारखंड समन्वय समिति से संगठन भी बनने लगे। तो ये उनकी शहादत की एक गरी थी और था, लोगों में विचार होता था कि झारखंड राज्य बनना चाहिए और सभी तरह से ये आवाज उठने की सभी राजनीतिक दलों में एक सहानुभूति और झारखंड राज्य के प्रति सबकी अपनी, जैसे बाद में कांग्रेस ने भी अपना समर्थन देने लग गया और सीपीआई से संगठन तो पहले से ही थे और साथ में सबकी एक सहमति बनी और अंततः 2000 में एक राज्य का गठन हुआ झारखंड नाम से। यही तो मूल रूप से कहानी है। जी। तो उनकी जो शैलेंद्र महतो के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने ये जो लड़ाई थी, झारखंड अलग राज्य की लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई, इसको जो उस तौर पर स्थापित था, उससे पहले ये माना जाता था कि ये सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई है। तो उन्होंने सभी लोगों को जोड़ने का काम किया, किस तरीके से काम किया, और उनके रहते और उनके रहने के बाद ये जो लड़ाई थी वो आदिवासियों के हाथों के साथ-साथ उसमें कुर्मी समाज और पूरा झारखंड मूलवासी, आदिवासी दोनों इसमें जुट गए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा। नहीं, ये देखिए, जयपाल झारखंड आंदोलन का मैं 3 चरण में बांटता हूँ। एक पहला चरण था जयपाल सिंह, दूसरा चरण एनी होरू बासुमरी और तीसरा चरण में विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन। इसके बाद इस पार्टी में निर्मल महतो 81 में आते हैं और उसके पहले वो भी एनी होरू के पार्टी से जुड़े हुए थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा में मैंने उसको लाने का काम किया था और
पार्टी में उनकी मत बढ़ी और पहले आदिवासी गैर आदिवासी या झारखंड को आदिवासियों का जो आंदोलन कहा जाता था उसको एक्चुअल विनोद बाबू ने तोड़ा था। विनोद बाबू के नेतृत्व में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा बना और शिबू सोरेन और उसके साथ साथ एक जैसे मजदूर नेता बापती नेता ने भी समर्थन किया, तो ये भ्रम लोगों में टूटने लगा कि ये आदिवासी का ही नहीं है, इसमें साथ साथ यहाँ पे खास करके कुर्मी समुदाय ने सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ने काम किया और लोग जुटते गए और बाद में लोग मूलवासियों को भी समर्थन प्राप्त हुआ और झारखंड आंदोलन आगे बढ़ता गया और उस कड़ी में निर्मल जी भी है, हम लोग सब है उस कड़ी में। और इस तरह से आदिवासी मूवमेंट से हम लोग ने इसको एक झारखंडी मूवमेंट बनाया। जी, तो देखिए झारखंड आंदोलन में चाहे वो शिबू सोरेन हो, चाहे शैलेंद्र महतो हो, विनोद बिहारी महतो सीनियर हो गए और A.K. राय सीनियर हो गए आप लोगों से, लेकिन जो एक दूसरी पीढ़ी आपने थी जयपाल सिंह मुंडा, उसके बाद विनोद बिहारी महतो, A.K. राय, शिबू सोरेन और फिर आप लोग सारे लोग एक साथ जुटते गए। तो अब झारखंड को आप किस तरीके से देखते हैं? राज्य तो बन गया अलग, लेकिन अभी भी हमने देखा कि झारखंड का पिछड़ापन, झारखंड की स्थिति और अभी भी दूसरे राज्यों की अपेक्षा विकास जो है और खास तौर से आदिवासियों और मूलवासियों की जो समस्याएं हैं, चाहे वो जमीन की समस्या हो, विस्थापन की समस्या हो, उस पर बहुत काम करने की जरूरत अभी भी है। जरूर झारखंड राज्य बनने का 25 साल हो गया, लेकिन इस 25 साल में जो मुद्दे हैं वो तो जहां के तहां हैं और जो खास करके हम तो समझते हैं कि अभी भी सिर्फ झारखंड राज्य बना है, लेकिन जो समस्याएं हैं और जिन मुद्दों को लेकर के झारखंड अलग राज्य बना आज भी ये हो नहीं पाई है। कहीं जाकर के कोर्ट में जो भी मुद्दे, चाहे स्थानीय मुद्दा हो चाहे अभी जो मुद्दा है, ये सारे सरकार तो करना चाहती है, लेकिन ये जाकर के फिर कोर्ट में इसको अटका दिया जाता है। जैसे अभी आप देख लीजिए बिहार में डोमिसाइल नीति लागू की गई है। पिछले दिनों हम लोग ने अखबार में देखा, सोशल मीडिया में देखा, लेकिन जब यहाँ की स्थानीय कानून या विधानसभा में पास होता है तो इसको लोग कोर्ट में घसीटना शुरू कर देते हैं और इस तरह से यहाँ घुमा फिरा करके जो झारखंड विरोधी लोग हैं, जो यहाँ पर वर्षों से शोषण कर रहे हैं, शासित कर रहे हैं, वे नहीं चाहते हैं कि जो झारखंडियों का मूल मुद्दा है, यहाँ का भाषा का मुद्दा है, यहाँ का स्थानीय मुद्दा है, तो नियुक्ति का मुद्दा है, तो ये आज भी हो नहीं पा रहा है। ये बात तो सही है और ये जीवन तो पड़ा हुआ है। आखिरी सवाल रहेगा आपसे शैलेंद्र जी, आपकी जिस तरह से झारखंड में नेता और नेताओं की शहादत दोनों का इतिहास रहा है और उसके बाद एक अफसरशाही है जिस पर अभी भी झारखंड के नेताओं को विजय पाना बाकी है। आपको क्या लगता है? हमने हर जगह देखा वो अफसरशाही हर जगह हावी हो जा रही है झारखंड के नेताओं पर, यहाँ तक कि बुद्धिजीवियों पर भी, और जितने भी काम है अटके रहते हैं तो सिर्फ अफसरशाही की वजह से, और नेताओं की इच्छा शक्ति या फिर उनकी राजनीतिक तौर से या फिर उनकी जो पढ़ाई लिखाई है उस तरीके से या विजन, दोनों बहुत सारी दिक्कतें उनके साथ है क्योंकि ग्रामीण इलाकों से निकल कर आते हैं और अफसर जो है
वो सीधे दिल्ली से आते हैं या फिर दूसरे राज्यों से आते हैं, तो यहाँ की जो समस्याएं हैं वो बाधक के तौर पर ज्यादातर ये अफसरशाही और राजनेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का, क्रॉस द पार्टी की बात है। क्या आप महसूस करते हैं इस चीज को? नहीं, ये तो जग जाहिर है, ये तो अफसरशाही भी हुई है। और हमारे जो नेता लोग हैं राजनीति में हैं, अब इन लोग का देखिएगा, पढ़े लिखे भी कम है और टिकट ले लेते हैं। और कैसे टिकट मिलता है पता नहीं। और इन लोग अफसर सामने बौना हो जाते हैं, और जिसके चलते आज ये झारखंड की दुर्दशा बनी हुई है। तो यहाँ पर मूल रूप से झारखंड को समझना तो है ही नहीं। झारखंड के जो कारण है उस कारण को जानने का भी इच्छा नहीं है इनमें। आज जिधर किए उधर सिर्फ पैसा पैसा पैसा, बड़ा की राजनीति हो रही है। झारखंड की जंगल जमीन छीनी जा रही है और उस पर अफसरों की अपना तानाशाही चलता है, उनकी आदेश चलता है और उन लोग जिस से चलाना चाहते हैं। अब जिसका जहाँ पर कोई ज्ञान नहीं है और उनके ऊपर यदि किसी को दे जाए तो क्या समाधान करेगा? तो बाहर के लोग जो भी अफसर तो बाहर से ही है, तो उनको झारखंड से मतलब क्या है? झारखंड से कोई मतलब नहीं है। और इसी तरह से 25 साल से चला रहा है भगवान भरोसे। लेकिन अब इसमें एक कारण है कि आदिवासी मुख्यमंत्री तो बने। पहले एक बात होती थी, नहीं आदिवासियों को जगह नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, कारण तो बनता। लेकिन आदिवासी में भी आज इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि वो मुद्दा है। लेकिन मुद्दा तो पड़ा हुआ। और हमारे जितने जयपाल सिंह के जमने से लेके झारखंड मुक्ति मोर्चा तक जिस जल जंगल जमीन का या शिक्षा का, यहाँ विकास का जो आगे नहीं पाया है जी। तो शैलेंद्र महतो हमारे साथ जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण तारीख है 8 अगस्त की तारीख। झारखंड के तमाम बड़े और तमाम नेताओं ने, चाहे शैलेंद्र महतो या फिर हेमंत सोरेन हो, सभी नेताओं ने निर्मल महतो को याद किया, उस तारीख को याद किया जब महज 37 साल की उम्र में जमशेदपुर में सरेआम उनको गेस्ट हाउस में गोली मार दी गई थी। तो ये घटना बहुत हिला देने वाली घटना, और आज भी इसको याद करके पुराने उस वक्त के लोग निर्मल महतो की शहादत को याद करके उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका शैलेंद्र। जोहार। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।